भारत दौरे पर आई जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल आज भारत और जर्मनी के बीच तीसरी अंतर सरकारी वार्ता में हिस्सा ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता कर रहे हैं। पारंपरिक स्वागत के दौरान चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि वो भारत के साथ रक्षा और आर्थिक मसलों पर एक दूसरे का सहयोग करने की इच्छुक हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परियोजना का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना और बंदरगाहों से माल परिवहन के लिए बुनियादी ढांचा मुहैया कराना है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर है। इस मुठभेड़ में 3 सैनिकों के भी शहीद होने की खबर है। देश के भीतर ब्लैक मनी पर रोक लगाने के लिए सरकार और सख्त कदम उठाने जा रही है। इसके तहत एक लिमिट के बाद कैश ट्रांजैक्शन पर पैन कार्ड की जानकारी अनिवार्य होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि काले धन की एक बड़ी राशि देश में ही है। काले धन की समस्या पर अंकुश लगाने के मकसद से बड़ी राशि के नकद लेन देन का पता लगाने के लिए कर विभाग की क्षमता बढ़ाई जा रही है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री 10 दिन के अमेरिका और पेरू के दौरे पर हैं। डीआरडीओ ने जम्मू कश्मीर के चांगला में समुद्र की सतह से 17,600 फुट ऊंचाई पर एक अति ऊंचाई अनुसंधान केंद्र एक्सट्रीम एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। डीआरडीओ से संबंधित इकाई डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेह द्वारा इसे स्थापित किया गया था। यह अनुसंधान केंद्र लेह से पांगोंग की ओर करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर है। बिहार में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद यादव और पार्टी की राज्य इकाई के सचिव राजेश कुमार को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विकास वैभव ने बताया कि गया जिले में टेकारी विधानसभा सीट से टिकट के लिए वेंकटेश प्रसाद से चंदे के रूप में 10 लाख रुपए लिए जाने के लिए इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की जमानत की अपील सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज की। अदालत ने कहा कि सोमनाथ ट्रायल कोर्ट में जाएं। सोमनाथ घरेलू हिंसा के मामले में आरोपी हैं। शीना बोरा हत्या मामले में 3 आरोपियों इंद्राणी मुखर्जी, उनके पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। मुंबई की एक अदालत ने तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 5 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था। सरकार अधिशेष चीनी के निर्यात को गति देने तथा मिलों को किसानों का 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के बकाये के भुगतान में मदद के लिए नई सब्सिडी योजना पर काम कर रही है। योजना को मौजूदा सत्र 2015-2016 में क्रियान्वित किया जाएगा। केंद्र सरकार छोटी फैक्ट्रियों के लिए स्मॉल फैक्ट्रीज बिल 2015 को संसद के शीत सत्र में पेश करेगी। इस कानून से छोटे उद्योगों में रोजगार और नौकरी की शर्तें नियमों के दायरे में आएंगी। श्रम राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के अनुसार इस पूरी कवायद की कोशिश छोटी फैक्ट्रियों पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के श्रम कानूनों को एक स्थान पर समेटना है। पहली बार स्विट्जरलैंड दिसंबर में वहां के बैंकों में अकाउंट रखने वाले भारतीयों और अन्य विदेशी लोगों की एक लिस्ट जारी करने जा रहा है। इस लिस्ट में ऐसे अकाउंट्स होंगे जिनके बारे में पिछले 60 साल से किसी ने दावा नहीं किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का कहना है कि सीरिया में रूस की रणनीति सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन इस्लामिक स्टेट आतंकियों और असद का विरोध करने वाले गुटों में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो सीरिया, रूस, इराक और ईरान के गठबंधन को सफल होना पड़ेगा। तूफान और मूसलाधार बारिश से दक्षिण पूर्व फ्रांस में 17 लोगों के मारे जाने की खबर है। बिजली की आपूर्ति और यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने राहत और बचाव कर्मियों के प्रति आभार जताया और प्रभावितों के प्रति एकजुटता दिखाई। चीन के पश्चिमी गुआंगडोंग प्रांत में भारी बारिश और तेज हवा के साथ मुजिगा तूफान के आने से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 80 लोग घायल हो गए। इस वर्ष चीन में ये 22वां तूफान है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज कटक में खेला जाएगा। ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम है। जहां दक्षिण अफ्रीका दूसरे मैच को जीतकर T20 सीरीज पर कब्जा जमा लेगा, वहीं भारत को इस सीरीज में बने रहने के लिए इस मुकाबले को हर हाल में जीतना होगा।